Hello, dear students. I am Sohail Ahmed from Maulana Azad Primary School, Nandura. We are going to learn easy English. आओ आसान अंग्रेजी सीखें. What is punctuation? The English language has system of symbols and signs known as punctuation. Punctuation क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज एक निज़ाम रखती है जो कि सिंबल और साइन होते हैं, यानी अलामतें और निशानियाँ होती हैं. इन्हें हम पंक्चुएशन के तौर पर जानते हैं. वाई डू वी नीड पंक्चुएशन? पंक्चुएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पंक्चुएशन shows us how to structure sentences and how each sentences should be read. पंक्चुएशन हमें ये बताता है कि जुमले का खाका किस तरह का है और उसे किस तरह हमको पढ़ना है, बोलना है. और जब हम उसको देखते हैं तो हमारी समझ में आता है कि ये जुमला कहाँ पर उसको रोकना है, कहाँ पर उसको वक्फा देना है, कहाँ पर ये सवालिया निशान लगा हुआ है. तो आइए देखते हैं. ये रहा आपके सामने सबसे पहले फुल स्टॉप. फुल स्टॉप मार्क्स द एंड ऑफ सेंटेंस. फुल स्टॉप वहाँ लगा हुआ होता है जहाँ पर जुमला पूरा कंप्लीट हो जाता है या जुमले के एंड में होता है. मिसाल के तौर पर आई एम अ बॉय. अब यहाँ पर बॉय के पास ये फुल स्टॉप लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर जुमला मुकम्मल हो गया है कि वो एक लड़का है. शी इज़ अ टीचर. वो एक टीचर है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा. इस तरह से हम कोई भी एक जुमला मुकम्मल करने पर फुल स्टॉप लगाते हैं. ही इज़ माई फ्रेंड. वो मेरा दोस्त है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा. नेक्स्ट देखिए, कॉमा indicates a natural pause in a sentence or is used to separate items in a list. कॉमा इस तरह का निशान होता है जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है और वो हमको जाहिर करता है एक नेचुरल पॉज, यानी वहाँ पर हमको रुकना होता है सेंटेंस के दरमियान में. यानी एक सेंटेंस होता है जो थोड़ी वक्फे के लिए हम रोक सकते हैं. साथ ही देखिए, कुछ सेपरेट आइटम होते हैं, जैसे बहुत सारे चीज़ों के नाम लिखना पड़ता है तो हम उसके बाद वो कॉमा लगाते हैं. जैसे शक्कर, तेल, आटा, गेहूँ, वहाँ पर हम कॉमास लगाते हैं. या इंग्लिश में अगर बोले उसको तो शुगर, मिल्क, बनाना, मैंगो, एप्पल, तो ऐसे सब क्या आगे अपन एक एक कॉमा लगाएंगे. क्वेश्चन मार्क देखिए, इंडिकेट्स द एंड ऑफ अ क्वेश्चन. हाउ आर यू. देखिए, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन को इंडिकेट करता है, बतलाता है कि ये क्वेश्चन मार्क है. यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है, हाउ आर यू, यानी तुम कैसे हो. हु आर यू, तुम कौन हो. वाई आर यू कम, तुम क्यों आए हो. तो इस तरह से ये क्वेश्चन मार्क होता है. नेक्स्ट देखिए, एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क द एंड ऑफ अ ड्रामेटिक स्टेटमेंट और सेंटेंसेस. ये कोई ड्रामेटिक स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर कुछ हमको मुतय्यर करने वाला बयान किया जाता है, सुनाई देता है, या हमको कोई हुक्म होता है तो वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है. तो इसको ताज्जुब निशान भी कहते हैं. जैसे स्टॉप, रुक जाओ. डोंट रन इन टू द रोड, वहाँ पर ये इस तरह से निशान लगाया जाता है. नेक्स्ट देखिए, कोटेशन मार्क्स इंडिकेट डायरेक्ट स्पीच. हम जो सीधा जुमला कहते हैं उसमें दो तरफ इसके
यानी उस जुमले के पहले और आखिर में दो दो ये मार्क लगाए जाते हैं। आई लव टू रीड अ बुक सेड स्टेसी, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। अब ये देखिए सवालिया निशान भी है और कोटेशन मार्क भी है, यानी पूरा कोटेशन इसके अंदर आ जाता है। आस्क लूसी, लूसी ने क्या कहा था तो ये पूरा इसके अंदर आ जाएगा। और स्टेसी ने भी क्या कहा था, आस्क पूछा था, तो इस तरह से कोटेशन मार्क हम इस्तेमाल करते हैं। आपके अगर समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमको कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बेल आइकन के बटन को प्रेस भी ज़रूर कर सकते हैं। आगे देखिए, ये रहा आपके सामने पेरेंटिस, राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स को पेरेंटिस कहते हैं। सेपरेट्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और एडेड एम्फेसिस, commas can replace them without changing the sentence। देखिए यहाँ पर कुछ ख़ास मखसूस इंफॉर्मेशन को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ऑन द वीकेंड आई विजिट जेम्स, यानी मैं जेम्स से मिलने हफ्ते के आखिर में गया। तो वो माई बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर उसने लिखा है क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। यस्टरडे फ्राइडे वाज द लास्ट डे ऑफ स्कूल। अब देखिए यहाँ पर यस्टरडे बोला, लेकिन यस्टरडे में दिन कौन सा था तो उसकी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे दिया गया, उसने फ्राइडे था वो। तो यहाँ पर रेड ब्रैकेट आपको नज़र आ रहे हैं जो कि पेरेंटिस कहते हैं राउंड ब्रैकेट्स को। तो ये रहा आपके सामने राउंड ब्रैकेट की मालूमात। हमारे चैनल को आप याद से देखिए और पूरा वीडियोस देखिए। पूरा वीडियोस देखने के साथ साथ इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अगला साइन आप देखिए, अलामत देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट यूज्ड बाय द एडिटर टू इंडिकेट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एडिट जो भी करने वाला होता है, लिखने वाला होता है किसी चीज़ की, किसी मसौदे के, तो उसके अंदर कुछ मालूमात को वो इस ब्रैकेट में डाल देता है। जैसे द बुक स्टेट्स दैट व्हेन क्लाइंबिंग इट माउंटेन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी वेरी सेफ। अब देखिए कि जब वो चढ़ रहा था, ये बुक जो है क्लाइंबिंग के मुतालिक है, और ये जो चढ़ने वाला जो था तो वो कहाँ चढ़ रहा था, माउंटेन पे, तो उसने ब्रैकेट के अंदर उसको डाल दिया है। देखिए स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश इज यूज टू इंडिकेट द वर्ड और एंड कैन बी यूज टू सेपरेट द डे, मंथ एंड ईयर। सबसे पहले तो ये या के लिए इस्तेमाल किया जाए और के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसको, जैसे मैं कल या परसों आऊँगा। यहाँ पर देखिए, प्लीज़ एक्सप्लेन टू द लॉयर व्हेन ही शी अराइव्स, द डेट टुडे इज़ 1/2/2017। तो ये दिन, तारीख, महीना, साल, इसको भी सेपरेट करने के लिए हम स्लैश लगाते हैं। या फिर कोई एक जुमला है, वो मर्द या खातून के लिए भी ऐसे हम उसको सेपरेट करते हैं। या फिर कोई दो दिनों के दरमियान में काम करना हो तो उसके दरमियान में हम काम कर सकते हैं। या फिर आप देखते हैं कि कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप एक तो पहला क्वेश्चन कर लीजिए या फिर उसके बाद आपको ये है कि आप एक तो स्टोरी लिख लीजिए या मजमून लिख लीजिए। तो उसके दरमियान पे ये दो सवालों के दरमियान में ये स्लैश लगा दिया जाता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये स्लैश जो है या के लिए इस्तेमाल होता है और के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट सिंबल्स देखिए,
एंड डैश इंडिकेट पीरियड ऑफ टाइम। ये एंड डैश जो है वो कुछ पीरियड को जाहिर करता है। रेंज ऑफ नंबर्स और अ डिस्टेंस, एक तो उसकी मतलब रेंज को जाहिर करना या नंबर को फासले को जाहिर करता है। हाइपन यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और टू सेपरेट syllables इन अ वर्ड। ये देखिए यहाँ पर शी इज़ वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट, हर सन इज गोइंग टू 4 years ओल्ड। तो एक ही सेंटेंस के अंदर कुछ जाहिर करने के लिए ये और या कुछ वक्फा जाहिर करने के लिए लगाया जाता है हाइपन। देखिए नेक्स्ट एम डैश, लॉन्ग डैश दैट कैन बी यूज्ड इंस्टीड ऑफ a comma, colon or bracket. This adds emphasis or enhance readability. I can't wait to see Amy best friend on Sunday. My parents are visiting tomorrow. I have missed them so much. ये थोड़ा सा जो एक लंबे अरसे के लिए लगाया जाता है। एलिप्सिस पॉइंट्स इंडिकेट्स कमिटेड वर्ड्स और टू ऐड इफेक्ट टू सेंटेंसेस या सेंटेंस। शी वॉक इन टू द शॉप देन वॉक स्ट्रेट बैक आउट, omitted words. Sorry, I forgot my homework, said Adam. Pause for effect. I am never going to be able to this, said Stacy. यहाँ पर आपको 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं। अब यहाँ पर ये एलिप्सिस पॉइंट्स जुमले के अंदर इफेक्ट डालने के लिए या कोई ओमिटेड वर्ड्स को इंडिकेट करने के लिए लगाए जाते हैं। थैंक यू।